हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिट टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रैपर के बारे में कि स्क्रैपर होता क्या है और इसके बाद जो टाइप ऑफ स्क्रैपिंग की प्रोसेस क्या होती है और जिसमें स्क्रैपिंग करने में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए वो हम आज देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों से जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं न्यू वीडियो लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्क्रैपर के बारे में। तो स्क्रैपर होता क्या है? स्क्रैपर एक्चुअली क्या है कि जो मशीनिंग के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या होता है कि बहुत अधिक शुद्धता में बनाने की आवश्यकता होती है। तो इन पार्ट्स में फाइलिंग, मशीनिंग या फिर ग्राइंडिंग करने पर यदि बारीकी जांच की जाए तो उनमें बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत हाई पॉइंट आपको मिलते हैं। हाई पॉइंट मतलब जो देख सकते हैं आप कुछ ऊँचे जो खरोच टाइप में होती है, आप जैसे कि कुछ भी एक प्रकार से देख लिया आपने, ये पास कुछ पार्ट्स है तो इसमें कुछ जगह पर ऐसे आपको हाई पॉइंट दिखेंगे। तो हाई पॉइंटों को स्क्रैपर की सहायता से उसे समतल बनाया जाता है। तो यही काम होता है स्क्रैपर का। तो जो भी स्क्रैपर होते हैं, जितने टाइप के स्क्रैपर होते हैं वो इसी काम में आते हैं। इनका काम ही होता है हाई पॉइंटों को खुरचने का काम होता है। तो स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बनाया जाता है। स्क्रैपर की जो धातु होती है, आपसे पूछ सकते हैं कि स्क्रैपर को किस धातु का बनाया जाता है। तो स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बनाया जाता है। इसके बाद इसकी कटिंग एज को आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति या आकार में बनाया जाता है। ठीक है, आपके पास ये स्क्रैपर देख सकते हैं। अब इसकी जो कटिंग एज होती है ये वाली है, इसको किसी भी अपने आकार या आकृति के अनुसार बनाया जा सकता है। इसकी धार को अधिक शार्प करने के लिए उसे आयल स्टोन पर फिनिशिंग की जाती है। आयल स्टोन एक प्रकार का होता है, तो उस पर इसकी धार को शार्प करने मतलब तेज करने का काम किया जाता है। आगे इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद कार्यशाला में पड़ी पुरानी रेतियों को फोर्ज करके भी स्क्रैपर बनाया जाता है। जो कार्यशाला में जो कुछ रेती जो काम में नहीं आ सकती, पुरानी हो जाती है, उनको भी फोर्ज करके गर्म करके आप स्क्रैपर उसके द्वारा बनाया जा सकता है। इसके बाद क्या आता है कि स्क्रैपर के प्रकार, टाइप ऑफ स्क्रैपर। फर्स्ट में आपके पास स्क्रैपर, जो भी स्क्रैपर है सबका अलग अलग काम है। मतलब एक ही है कि आपको ऊंचे पॉइंटों को ऊंचे जो जहाँ पर आपके फिनिश की जहाँ पर जो ऊंचे हाई पॉइंट आपको मिलते हैं उनको खुरचने का काम करते हैं। बाकी जो अलग अलग जगहों पर मतलब इनका प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट में आपके पास है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर देख सकते हैं आप, इसकी बनावट फ्लैट फाइल के समान होती है। फ्लैट फाइल जो होती है कि सभी जगह एकदम समान आकृति की, इस पर यहाँ से यहाँ तक पूरी समान होती है लंबाई इसकी चौड़ाई में। तो उसी प्रकार से इसकी बनावट भी फ्लैट फाइल के समान होती है। अधिकतर इसको पुरानी फ्लैट फाइल से ही बनाया जाता है। जो वर्कशॉप में जो पुरानी फ्लैट फाइल होती है वो क्या कार्य करने के पश्चात क्या होती है कि पुरानी हो जाती है, उससे हो जाती है, तो उसको ही फोर्ज करके इस स्क्रैपर को बनाया जाता है। देख सकते हैं आप चित्र में इस प्रकार के स्क्रैपर की ये होती है। आगे आपके पास है हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर क्या होता है कि यदि फ्लैट स्क्रैपर को पॉइंट की ओर से 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाए तो वह हुक स्क्रैपर बन जाता है। ये इसकी जो कटिंग है जी, इसको पहले उसमें फ्लैट में आपने देखा है कि इस प्रकार थोड़ी तिरछी है ये, लेकिन इसमें अगर इसको पूरी 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाए, इस प्रकार से तो है, इसको 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो ये बन जाता है आपके पास हुक स्क्रैपर। तो यदि फ्लैट स्क्रैपर को पॉइंट की ओर अंदर की तरफ मतलब 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाए तो वह हुक स्क्रैपर बन जाता है। इसकी कटिंग एज की ओर, जिससे कि हम इसको पुल करके स्क्रैप करते हैं। पुल मतलब अपनी ओर खींच कर, मतलब इसको इस प्रकार से इसको खींच के इसके द्वारा स्क्रैपिंग करते हैं। पुल मतलब अपनी ओर खींचना और पुश मतलब दबा के आगे की ओर, ये होता है पुश और वापस होता है पुल। ठीक है, तो एक ये चीज़ में याद रखिए। हुक स्क्रैपर में क्या इसका स्क्रैपर को 90 डिग्री पर मोड़ कर बनाया जाता है। और एक चीज़ और इसमें याद रखिए, इसका उपयोग हमेशा पुश करके मतलब वापस खींच कर इसका उपयोग किया जाता है हैंडल की तरफ। नेक्स्ट आपके पास आता है हाफ राउंड स्क्रैपर।
हाफ राउंड देख सकते हैं इसकी बनावट, ये हाफ राउंड इस प्रकार से हाफ राउंड के समान इसकी बनावट है। तो इसको बुश बेयरिंग की अंदरूनी सतहों को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, इसलिए इसे बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। बेयरिंग आप देख सकते हैं गोल जो शाफ्ट है जिसमें लकी होती है, इस प्रकार देख सकते हैं, या अर्ध गोलाकार जो बेयरिंग आपके पास है, इसकी जो अंदरूनी सतह पर आपको स्क्रैप करना हो तो वहाँ पर हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं ये 22 में इसको फिट कर बांधा गया है और यहाँ पर इसके द्वारा स्क्रैपिंग की प्रक्रिया की जा रही है। तो इसकी बनावट इस प्रकार से होती है। इसकी बॉडी अर्धगोलाकार शेप की होती है। अर्धगोलाकार देख सकते हैं ये इस प्रकार से अर्धगोलाकार शेप की बॉडी इसकी बनी होती है तथा इसकी दोनों ओर कटिंग एज होती है। दोनों ओर कटिंग एज मतलब देख सकते हैं अब ये जो यहाँ पर भी ये और ये दोनों ओर कटिंग एज इसकी होती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास फिर आता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर की बनावट देख सकते हैं आप, त्रिभुजाकार के आकार की बनी हुई होती है। इस स्क्रैपर की अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है। इसकी तीनों साइड की कटिंग एज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इसकी अनुप्रस्थ काट आप त्रिभुजाकार आकार की बनी होती है, इसकी तीनों साइड जो इस पर देख सकते हैं 1, 2 और ये 3, जो तीनों होती है ये इसकी कटिंग एज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीनों न्यूक्लियो होती है। यह आगे से न्यूकुला होता है, देख सकते हैं आप, ये आगे से इसकी धार, यहाँ पर इसकी धार बनी होती है, आगे से न्यूकुला होता है। इसका प्रयोग कवर्ड सतह आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो आती है, इस प्रकार से आपकी कवर टाइप में इसकी सतहों को स्क्रैप करने के लिए ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग किया था। ये याद रखिए आपकी कवर्ड सतहों को स्क्रैप करने के लिए ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके पे आता है टू हैंडल स्क्रैपर। नाम से ही देख सकते हैं आप, इसकी बनावट भी आप देखें, टू हैंडल मतलब इसमें दोनों तरफ ये और ये आपके पास क्या लगा है, हैंडल लगा है। ठीक, इसका प्रयोग बड़े आकार की फ्लैट सतहों को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। आपके बड़े आकार की कोई फ्लैट सतह है आपके पास इस प्रकार से बहुत बड़ी, तो उसकी सतहों को आपको स्क्रैप करना, तो उस पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके दोनों हैंडलों को दोनों हाथों से पकड़कर स्क्रैप करते हैं। ये दोनों होगा, इसको एक हाथ से पकड़कर, इसको दूसरे हाथ से पकड़कर, इसको आगे पीछे इस प्रकार से आप स्क्रैपिंग कर सकते हो। इसके द्वारा शीघ्रतापूर्वक स्क्रैपिंग हो जाती है। जब दोनों हाथों से नॉर्मल दबाव के साथ जब इसको आगे पीछे करोगे तो इस प्रकार इसमें बहुत शीघ्रता से स्क्रैपिंग हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास फिर आता है बुलनोज स्क्रैपर। जैसा कि नाम से ही अनुमानित है, इसकी आकृति बेल की नाक के समान फुली हुई होती है। इसकी जो होती है इस प्रकार बनावट इसकी बेल की नोक के समान फुली हुई होती है, इसलिए इसका नाम बुलनोज स्क्रैपर पड़ा है। इसके द्वारा समतल हाफ राउंड सतह को स्क्रैप किया जाता है। हाफ राउंड सतह को और समतल सतह को इसके द्वारा स्क्रैपिंग किया जाता है। इसकी धार गोलाई में होती है, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से गोलाई में बना होता है और गोलाई में ही इसकी धार बनी हुई होती है। इसका प्रयोग बड़े बेयरिंग में ऑयल पैकेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा मतलब जो बड़े बेयरिंग होते हैं, बेयरिंग में जो ऑयल पैकेट बनते हैं उसको स्क्रैपिंग करने में बुलनोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके फिर आता है स्क्रैपिंग की प्रक्रिया। स्क्रैपिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से की जाती है, तो उसको मैं बता दूं आपको। स्क्रैपिंग में सबसे पहले आपको एक सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। सरफेस प्लेट अगर मैं आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ पर मैंने आपको वर्नियर हाइट गेज, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट सबके बारे में बताया, तो वहाँ सरफेस प्लेट क्या होती है वो आप देख सकते हैं। तो सरफेस प्लेट एक प्रकार से इस प्रकार से एक प्लेट होती है। इस पर क्या होता है कि इस पर आपको स्क्रैपिंग करने के, आपको जिस भी पार्ट्स की स्क्रैपिंग करना हो तो उसको सबसे पहले इस पर क्या है कि सरफेस प्लेट पर आपको यहाँ पर पर्सिन ब्लू अच्छी तरह साफ कर पर्सिन ब्लू या फिर सिंदूर होता है उसकी यहाँ पर इस पर परत इस प्रकार से लेप लगाया जाता है। लेप संपूर्ण लगाने के बाद आपको जिस भी पार्ट्स की स्क्रैपिंग करना हो उसको इसकी सतह पर इस प्रकार से रगड़ा जाता है। रगड़ने से क्या होता है कि इस पर जो भी जाप की सतह पर कुछ हाई पॉइंट होंगे वहाँ पर सिंदूर या पर्सिन ब्लू का कलर लग जाता है। उससे क्या होता है कि आपको भी पता चल जाता है कि आपके प्रकार इस प्रकार जो पार्ट्स आया है आपने इसको रगड़ा है, तो कहीं कहीं जो रेड प्रकार के सिंदूर के कलर दिखेंगे वो क्या है कि हाई पॉइंट आपको मिल जाते हैं, बस उनको ही आपको स्क्रैपर करना होता है। तो ये होती है स्क्रैपिंग की प्रक्रिया। तो मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है। तो धातु को काटने या छीलने के लिए स्क्रैपर को सतह से 30 डिग्री पर रखना चाहिए। जो आपके पास इस प्रकार से जो स्क्रैपर है इसकी डिग्री यहाँ पर जिसका कोण 30 डिग्री पर रखना चाहिए। धातु को काटने या छीलने के लिए स्क्रैपर को सतह से 30 डिग्री पर रखना चाहिए। स्क्रैपर के एक स्टोक को लगभग 15 mm सतह को स्क्रैप करना चाहिए। आप आगे जब एक प्रकार इस प्रकार स्टोक लगाते हो तो एक ही बार में 15 mm की सतह को स्क्रैप करना चाहिए।
ठीक। इसके बाद आपके पास आता है, जब एक वर्ग अपने इस प्रकार से जब स्क्रैपिंग आप कर लेते हो, तब आपको फिर से एक बार और सरफेस प्लेट पर आपको पैराफिन ब्लू या फिर सिंदूर लगाकर फिर से आपको इसे जाप को रगड़ना पड़ता है, तब कुछ कुछ सतहों पर कलर लग जाता है। जब जब एक वर्ग इंच में 30 से अधिक निशान लग जाए तो सतह को समतल मान लिया जाता है। लगभग जब आप देखेंगे कि इस पूरे आपके जाप पर बहुत जगह पर लगभग 1 इंच में, 1 वर्ग इंच में 30 से अधिक निशान लग गए हैं तो उस सतह को समतल मान लिया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पुल और पुश। पुल मतलब क्या होता है कि आगे की ओर धकेलना, पुश मतलब अपनी ओर लेना, मतलब हैंडल की विपरीत दिशा में, और पुल मतलब आगे की ओर धकेलना। इस प्रकार 2 प्रकार से स्प्रिंग की स्क्रैपिंग करने की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट में आपके पास फिर क्या है, सावधानी, मतलब स्क्रैपिंग करते समय आपको किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है, सरफेस प्लेट और जो साफ्ट पर रंग लगाने के लिए उसे थिनर आदि से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। क्या होता है कि आप जो भी सरफेस प्लेट और जो साफ्ट यूज़ करते हो उसको अच्छी तरह से आपको थिनर से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद उसकी परत पर हाथ के द्वारा उसको उसको मतलब जो रंग लगाते हैं उसको रंग लगाना चाहिए सरफेस प्लेट पर। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको आवश्यकता के अनुसार ही स्क्रैपर का चयन करना चाहिए। आपको जो भी काम मतलब बेयरिंग में आपको अगर वो करना है तो आपको हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर ऐसी कुछ कवर्ड सतहों पर आप अगर स्क्रैपिंग करें तो आपको ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आप आवश्यकता के अनुसार स्क्रैपर का चुनाव करना चाहिए। फिर आपके आपके पास स्क्रैपर की तेज धार होनी चाहिए। स्क्रैपर की धार क्या तेज होनी चाहिए तो आसानी से आपका पार्ट से स्क्रैपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है फिर, जाब या स्क्रैपर की सतह पर किसी प्रकार की चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। आप जाब जो जिस पर भी आप स्क्रैपिंग कर रहे हो और या फिर स्क्रैपर आपका, उसकी सतह पर जो आप तेल लगाकर उसको रखते हो तो उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि तेल लगाने से चिकनाहट होती है तो आपका स्क्रैपिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक। नेक्स्ट आपके पास है, स्क्रैपिंग हल्के दबाव से करनी चाहिए। स्क्रैपिंग को पूर्णतः दबाव डाल के नहीं करना चाहिए, थोड़ा हल्के दबाव से करनी चाहिए। कार्य करने के पश्चात स्क्रैपर को सरफेस प्लेट को साफ करके तेल लगाकर रख देना चाहिए। आपका जैसे कार्य पूर्ण हो जाता है तो आपको स्क्रैपर को और जो आपकी सरफेस प्लेट होती है उसको अच्छी तरह साफ करके और तेल लगाकर रख देना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या है, आयल स्टोन पर स्क्रैप की धार को शार्प करना। आप जो बताया ना आपको कि जो स्क्रैपर होता है उसकी धार को शार्प मतलब करना, तेज करना। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो आयल स्टोन है इसके ऊपर धार को या तो इसको खड़ी अवस्था में इस प्रकार से रगड़ा जाता है, या फिर आपके पास अगर फ्लैट टाइप में स्क्रैपर है तो उसको इस प्रकार से रगड़ा जाता है। तो ये होता है आयल स्टोन। आयल स्टोन पर कटिंग एज को शार्प करना इस प्रकार से की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।